हाँ, शास्त्रीय सिद्धांत पर ऐसे नहीं कह सकते। प्रेमानंद का हम एक वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक है तो हमारी किडनी ठीक कर दो, डायलिसिस बंद करवा दो हमारी। फालतू की बात केवल नाटक करते रहते हो तुम लोग। देखिए, पाखंडी का विरोध करना अच्छी बात है, तंत्र के नाम पर जो ठगी है उसका विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन कैसे करते? यह कहते कि तंत्र शास्त्र प्रामाणिक हैं, तंत्र शास्त्र के प्रभाव भी प्रामाणिक हैं, लेकिन जो लोग उसमें अधिकृत नहीं, सिद्ध नहीं, ऐसे लोग तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लोगों को ठगते हैं। ये बात अगर कहते तो ये एक सम्मानित बात होती, तरीके की बात होती, लेकिन तंत्र शास्त्र का ही हेलन कर देना ये गलत है। ऐसे कहने को तो कोई ये भी कह देगा कि ठीक है भाई, फिर तुम राधा राधा बोलकर अस्पतालों में जाओ और पूरे अस्पतालों से सबको ठीक कर दो, खाली कर दो। अगर तंत्र से ठीक नहीं हो रही है तुम्हारी किडनी, डायलिसिस करवानी पड़ रही है, तो राधा राधा बोलने से भी तो ठीक नहीं हो रही है, डायलिसिस करवानी पड़ रही है। और अगर कहते हो कि ठीक हो जा रही है तो सारे अस्पताल बंद करवा के राधा राधा करवाने लोग। और अगर तब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कह दो कि नाम का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही तंत्र पर भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि राधा तंत्र नाम का तो एक अलग से तंत्र ही है, जिसमें तंत्रात्मक प्रारूप में भगवती राधिका का वर्णन है और राधिका की तांत्रिक पूजा का विधान है, भगवती राधा का वर्णन है वहां पर। तो ये सब बकवास बंद करो। अब विधवा विवाह करोगे तो 2 लाख देंगे, अंतरजातीय विवाह करोगे तो 10 लाख देंगे। अंतरजातीय विवाह करोगे, विधवा विवाह करोगे, वर्ण संकर और जार संतान उत्पन्न करोगे तो पिंड का अधिकार नहीं रहेगा। पिंडदान दोगे भी तो पितरों को प्राप्त नहीं होगा, पितरों को प्राप्त नहीं होगा तो कुल का नाश होगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम, ये सब कह सकते हैं। तो पितरों का नाश हो जाएगा। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, तब वहां पर ये गिरधर नहीं कहेगा ना कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता में काम नहीं आ सकता तो भगवान के पिता का श्राद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के पिता तो मुक्त हैं, तो क्यों श्राद्ध फिर करने की आवश्यकता पड़ी भगवान को? जैसे लोक संग्रह के लिए श्राद्ध किया, वैसे लोक संग्रह के लिए पिता को काम मोहित भी कर दिया, उसमें क्या बात हो गई? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि चक्कर में शास्त्र नहीं लिखे गए तुम्हारी मूर्खता के कारण। कल को कोई कहेगा खीर खाने से बच्चे नहीं होते, कोई कहेगा कि जो है सो भूमि में हल से कैसे बच्चा हो गया। तो नास्तिक यही लोग हैं, ये लोग पूरे नास्तिक हैं। जब पेट पालने की बात आती है तो 11 लाख 21 लाख 51 लाख लेकर कथावाचक बन जाते हैं, और जब शास्त्रीय सिद्धांत की बात आती है तो ये सारे निर्लज बैठकर जो है उन शास्त्रीय सिद्धांतों का बलात्कार करते रहते हैं और स्वयं को संत बताते रहते हैं। म्लेच्छराज और क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि तुम्हारे पूर्वजों का, कुल का, पितरों का, कुल देवता का जो विधान है वह लुप्त हो जाए, तो तुम सभी लोगों को म्लेच्छ बनाना सरल हो जाएगा। संयुक्त परिवार में कुल कैसे चलेगा इसका ज्ञान होता था। संयुक्त परिवार को पहले तोड़ दो। संयुक्त परिवार नहीं रहेगा तो पूर्वजों का कुलागम का ज्ञान नहीं रहेगा, बताने वाले कुलवृद्ध नहीं रहेंगे, उनको वृद्धाश्रम भेज दो। उसके बाद क्या होगा? कुल धर्म लुप्त हो जाएगा। उसके बाद परिवार में भी क्या करो? परिवार को विखंडित कर दो। संयुक्त परिवार से एकल में ले आओ, एकल को भी तोड़ दो, रिश्तों में भी तोड़ दो। रिश्तों में भी तुम हिंदू एकता के नाम पर कर रहे हो ना। भाई भाई में यहाँ जमीन जगह का लेकर झगड़ा चल रहा है। जाति और वर्ण के रूप में समाज व्यवस्थित था, उसको जाति हटा दो पहले, फिर संयुक्त परिवार हटा दो, फिर तुम जो है सो रिश्ते नाते हटा दो, अब लिंग हटा दो, अब समलिंगिक बना दो सबको। लेकिन राजनीतिक समय पार्टी में बांट के रखो, वोट बैंक में बांट कर रखो, और फिर वहां पर जाति रहने दो। अमुक जाति का अधिकार है, अमुक का नहीं है, अमुक ने ऐसा किया वैसा किया, वहां पर फिर जाति लाने दो। लेकिन जहां शास्त्रोक्त रूप से व्यवस्थात्मक जाति का वर्णन है वहां पर मत रहने दो। तो ये म्लेच्छराज के जो एजेंट बने घूम रहे हैं, ये सब 10 तरह के बवंडर प्रलापी लोग, ये सब ऐसी ही गलती करते हैं। लहसुन प्याज खाना मना नहीं है और मांस खाना मना है। मांसाहार बहुत ही उलझा हुआ विषय है, सीधे सीधे इसको हाँ और ना में नहीं बताया जा सकता। उधर मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रेमानंद ये सब कहते हैं मांसाहार गलत है, लहसुन प्याज खा सकते हो, क्योंकि ये सब ट्रेंड देखकर बात करते हैं। ट्रेंड में अगर कह दे मांसाहार खाना सही है तो लोग कहेंगे अरे ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर बुद्धि से यही समझ में आती है, और लहसुन प्याज तो सब खा ही रहे हैं तो हाँ कह दो। जबकि शास्त्र में प्रोक्षित मांस की परिसंख्या इत्यादि से या स्रोत विधि से पंचापंचरखा भक्षा इत्यादि वचनों से प्रमाण दिख जाएगा, निषेध और विधान दोनों भी दिख जाएंगे। लेकिन लहसुन प्याज का केवल निषेध ही दिखेगा, विधान नहीं दिखेगा। मांसाहार का तो विधि सम्मत निषेध और विधान दोनों मिलेगा, लेकिन लहसुन प्याज का केवल निषेध मिलेगा। इसीलिए लहसुन प्याज खाना, मांसाहार जहां गलत है वहां लहसुन प्याज मांसाहार से भी गलत है, ये बात है शास्त्र में। लेकिन ट्रेंड नहीं है ना, जनता ऐसा सुनना नहीं चाहती, इसलिए जनता ऐसी बात कहती नहीं।